ओम नमः शिवाय मित्रों, कैसे हो आप सब। माता रानी की कृपा से सभी अच्छे होंगे और अपने घरों में स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है आज 4 जुलाई है और आज से सावन का महीना शुरू हो गया है। और मैं आशा करता हूँ कि आप सुबह जल्दी उठे होंगे और पास के शिवालय ज़रूर गए होंगे और वहाँ आपने भगवान शिव की पूजा अर्चना भी की होगी। साथ में इन दिनों में आप भगवान शिव के मंत्रों का जाप भी कर रहे होंगे। दोस्तों, हम बहुत ही भाग्यशाली हैं क्योंकि 19 वर्ष के बाद ये सावन का महीना आया है और इस बार 1 महीने का ना होकर ये 2 महीने का यानी कि 60 दिनों का है और इसमें हमें 8 सोमवार के व्रत रखने को मिलेंगे। इसलिए हम बहुत भाग्यशाली हैं, तो हमें इस अवसर का अवश्य ही लाभ उठाना चाहिए और अपने पूजा पाठ में कोई विलम्ब नहीं करना चाहिए। बहुत सारे भक्त मेरे से बहुत दिनों से आग्रह कर रहे थे कि गुरुजी आप मारण मंत्र दे दीजिए और मारण मंत्र के ऊपर एक वीडियो बनाइए। पर दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मारण मंत्र ऐसे नहीं दिया जाता, बल्कि किसी को दिया ही नहीं जाता है। मारण मंत्र जो है इसका बहुत कम प्रयोग किया जाता है, क्योंकि जिसके ऊपर इसका प्रयोग किया जाता है उसकी तो मृत्यु निश्चित ही होती है। जब कोई व्यक्ति लाख समझाने पर भी नहीं समझता है और वो जन साधारण का अपनी तांत्रिक विद्याओं से अहित ही करता जाता है दोस्तों, तब इन मंत्रों का, इन विधियों का प्रयोग किया जाता है। और वो केवल इसलिए किया जाता है कि ताकि उसको एहसास हो कि शिव शक्ति से ऊपर कोई व्यक्ति नहीं है, ईश्वर से ऊपर कोई व्यक्ति नहीं है। तो मैं आपको यहाँ पर आज मारण मंत्र नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि गुरु की आज्ञा नहीं है। मैं आज आपको उच्चाटन मंत्र के बारे में बता रहा हूँ। दोस्तों, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि उच्चाटन मंत्र कौन से होते हैं। उच्चाटन मंत्र भी मारण मंत्र की तरह बहुत भयंकर होते हैं और मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि अगर छोटी मोटी कोई लड़ाई हो तो आपने इन मंत्रों का, इन विधियों का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति आपको बहुत ही ज़्यादा तंग कर देता है दोस्तों, और वो आपका जीना हराम कर देता है, आपकी ज़िंदगी को बर्बाद कर देता है, चाहे आपकी उसके साथ कोई दुश्मनी नहीं है या आपको उसके साथ कोई भी गिला शिकवा नहीं है, तभी इस प्रकार के मंत्रों का आपने प्रयोग करना है। दोस्तों, होता क्या है कि जब हम छोटी मोटी कोई लड़ाई कर रहे होते हैं और हमारे हाथ में कोई हथियार नहीं होता, तो छोटे मोटे झगड़े जो हैं वो आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। लेकिन जब हाथ में कोई हथियार हो तो वही जो झगड़ा होता है वो उग्र रूप ले लेता है। इसी प्रकार ये उच्चाटन मंत्र हैं। जब आप इनका प्रयोग करेंगे तो उस व्यक्ति का मन परिवर्तन होना ही होना है। उसको अपना घर छोड़ना ही पड़ेगा 1-2 महीने के अंदर। ये आप प्रैक्टिकली देख लेंगे। तो होता यह है कि उस व्यक्ति का बुरा होता है, वो अपने सगे संबंधियों से दूर हो जाता है। तो अगर आप छोटी मोटी बातों के लिए इन मंत्रों का प्रयोग करेंगे तो आपको पाप भी लग सकता है, आप पाप के भागीदारी भी हो सकते हैं। आपने उच्चाटन कर्म तभी करना है जब इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जब आप चारों ओर से मजबूर हो गए हैं, लाचार हो गए हैं मित्रों। क्योंकि दोस्तों, ये जो मंत्र है वो महा इंद्रजाल से लिया गया है। आजकल मार्केट में इंद्रजाल के ऊपर भी बहुत सारी पुस्तकें मिल जाती हैं, लेकिन ये प्राचीन ग्रंथों से लिया गया है और काफ़ी बार आजमाया भी गया है। तो इसका जो रिज़ल्ट है वो 100% है। तो आपने अगर इस उच्चाटन विधि का प्रयोग करना है तो पहले प्रयोग करने से 100 बार सोचना है। क्योंकि अगर आप अज्ञानतावश या फिर जल्दबाजी में इस उच्चाटन का प्रयोग करेंगे, अगले का तो बुरा हो जाएगा, लेकिन अगर आप छोटी मोटी बातों के लिए इसका प्रयोग करते हैं तो इसके लिए आप पाप की भागीदारी भी हो सकते हैं। और क्योंकि मैंने आपको ये विधि देनी है तो मैं भी आपके पाप का भागीदारी बनूंगा। इसलिए मैं बार बार आपसे आग्रह कर रहा हूँ, आपने इस उच्चाटन विधि का प्रयोग तभी करना है जब आप चारों तरफ से लाचार हो जाएं
आपकी उस व्यक्ति से कोई दुश्मनी ना हो, लेकिन वो आपके सुख को देखकर ना भाता हो और लाख समझाने पर भी वो नहीं मान रहा हो और आपका परिवार अत्यधिक पीड़ित हो, तब आप इस मंत्र और इस विधि का प्रयोग करना। तो चलिए मैं आपको विधि को विस्तार में बता देता हूँ। दोस्तों, इसमें कोई ज़्यादा अत्यधिक सामग्री नहीं है और ना ही कोई लंबा चौड़ा विधान है। इसमें सबसे पहले मैं आपको एक मंत्र बताऊंगा। बाकी आध्यात्मिक चैनलों की तरह मैं ये मंत्र जो है वो स्क्रीन पर लिख कर नहीं बताऊंगा, इसलिए आप एक कापी और पेंसिल ले लें और जो मंत्र मैं बता रहा हूँ उसको लिख लें, क्योंकि स्क्रीन पर लिखने से वो मंत्र कभी कार्य नहीं करता। उस मंत्र को मैं 3 बार बोलूँगा और आप अपने कानों से इसे सुन लीजिए, अपनी किताब पर लिख लीजिए, उसे अच्छी तरह याद कर लीजिए और उसके बाद में जो विधि मैं बताऊंगा उस तरह से इस मंत्र को आपने प्रयोग करना है। तो दोस्तों, मंत्र सुन लीजिए। छोटा सा मंत्र है, ओम लोहिता मुख स्वाहा, ओम लोहिता मुख स्वाहा, ओम लोहिता मुख स्वाहा। ये एक छोटा सा मंत्र है। दोस्तों, आपने किसी भी शनिवार रात्रि में या फिर किसी भी अमावस्या के दिन, ग्रहण के दिन या फिर किसी भी शुभ अवसर पर इस मंत्र को पूर्वाभिमुख बैठकर काले आसन के ऊपर बैठना है और रुद्राक्ष की माला से 1000 बार, यानी कि अगर आप 1100 माला कर लेंगे तो तकरीबन 1000 बार जाप हो जाएगा आपका। 1000 बार जाप करने के बाद ये सिद्ध हो जाएगा। और उसके बाद दोस्तों, आपने जिसका अहित करना है, दोस्तों यहाँ पर मैं अहित शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ और मैं बार बार कह रहा हूँ कि इस कार्य को करने से पहले आप 1000 बार सोच लें कि हमें ये कार्य करना है या नहीं करना है, क्योंकि ये आप अपनी रिस्क पे करेंगे। कल को आपको कोई नुकसान होता है तो उसकी जिम्मेवारी मैं नहीं लूँगा, क्योंकि पूर्ण जानकारी के बिना आपने ये कार्य नहीं करना है। आपको कोई संदेह है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो जब ये 1000 बार जाप करने से सिद्ध हो जाएगा, फिर आपने जिस व्यक्ति का उच्चाटन कर्म करना है, आपने 4 अंगुल लंबी कौवे की हड्डी लेकर आनी है। जब जंगल में कोई कौवा आपको मरा हुआ दिखे तो उसकी जो 4 अंगुल हड्डी है उसके शरीर से निकाल लेनी है। उसके ऊपर फिर से 1100 माला यानी तकरीबन 1000 मंत्र का जाप आपने दोबारा करना है और उस व्यक्ति के घर में इस हड्डी को फेंक देना है। दोस्तों, वो चाहे जितना भी बड़ा व्यक्ति हो, जितना भी बड़ा तांत्रिक हो या जितना भी बड़ा फिल्म स्टार हो या कोई महान हस्ती हो, वो प्रेजेंटली जिस घर में रह रहा होगा उसको वो घर छोड़ के जाना ही जाना है, ये निश्चित है। और एक बात मित्रों, फिर वो व्यक्ति उच्चाटन से ग्रस्त होने के बाद जितने भी भक्तों, जितने भी तांत्रिकों के पास जाएगा तो वो सभी यही कहेंगे कि आप अपने घर को चेंज कर लीजिए, इसका कोई हल नहीं है। तो उच्चाटन विधि, उच्चाटन मंत्र आज मैंने आपको दे दिया है, लेकिन मेरा आग्रह यही है कि सोच समझ कर इसका प्रयोग करें और जब आप चारों तरफ से लाचार हो जाएं, भक्तों के पास जाकर, तांत्रिकों के पास जाकर, तो इसका प्रयोग जो है वो आप स्वयं कर सकते हैं। तो मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। और अगर मन में कोई भी संशय हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर या कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों, अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और मेरी इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि लोगों को उच्चाटन क्या है, ये किस प्रकार की क्रिया है, उसके बारे में सटीक जानकारी मिले। और अगर वो इसको करना भी चाहते हैं तो वो उससे पहले 100 बार सोचें, ताकि किसी का अहित ना हो। तो मेरी वीडियो को वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि मित्रों।